कहा जो है ये वो सूरत है, खुदा की कसम इसके अंदर बताते हैं उलमा पूरे कुरान का निचोड़ है। ये उम्मुल किताब है, पूरी बात बता दी। अल्लाह सीधा रास्ता चला, ये भी बता दिया उनका रास्ता चला दे जिन पर तेरा इनाम हो गया। हाय हाय हाय, जिन पर तेरा सुभान अल्लाह इनाम हो गया। अल्लाह इनाम करता, क्या करता अल्लाह? इनाम करता। आप कहेंगे कैसे पता आपको? तो कुरान कह रहा है या बनी इस्राईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह ने इनाम भी किया और कुरान में जिक्र भी किया। सुभान अल्लाह, अल्लाह इनाम करता है। ओ जलसे में आने वालों, अल्लाह ने क्लियर कर दिया सीधा रास्ता भी और उनका रास्ता जिन पर इनाम है अल्लाह का। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमान है, काम टेढ़े करेंगे और अपने आप को जन्नती समझेंगे। तो तुम्हारे अब्बा के घर की जन्नत है? नहीं, जन्नत किसी के बाप के घर की नहीं है ना। काम टेढ़े करोगे और समझोगे जन्नती हो ना। कुरान में अल्लाह ने कह दिया सीधा रास्ता और उनका रास्ता जिन पर अल्लाह का इनाम है। झूठों पर अल्लाह का इनाम नहीं है। आप कान खोल कर सुनिए, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन। या अल्लाह उनका रास्ता ना चलाना जिन पर तेरा गज़ब हुआ। उनका रास्ता ना चलाना या अल्लाह। लोगों, जब दुआ किया करो तो ये भी दुआ किया करो या अल्लाह जिन पर तेरा गज़ब हुआ उनसे हमें बचा ले। या अल्लाह जिन पर तेरा कहर नाजिल हुआ उनसे हमें दूर कर दे। या अल्लाह जिन पर तेरा इनाम हुआ है उनसे हमें करीब कर दे। ये भी दुआ किया। आप औलाद मांगते तो ये मत कहा करें अल्लाह मुझे औलाद दे दे ना, ये कहा करें या अल्लाह मुझे नेक औलाद दे। खाली औलाद की दुआ न मांगा करें। क्या पता अल्लाह ने तुझे औलाद से महरूम किया, तेरी औलाद होती तो तुझे बड़ी गद्दारी करती तेरे साथ, तुझे तकलीफ देती, तुझे सताती। तेरी औलाद तेरे लिए कहीं जहन्नम का सबब ना बन जाती। औलाद जहन्नम का सबब भी बनती है और औलाद जन्नत का सबब भी बनती है। औलाद वालिदैन को जन्नत भी दिला सकती है और औलाद वालिदैन को जन्नत भी दिला सकती है। समझ रहे? अल्लाह ने अगर औलाद नहीं दी है फिर औलाद की दुआ कर रहे हैं तो ये दुआ किया करें या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। नेक औलाद क्या हमने? अच्छा, मालदारी की दुआ किया करें तो ये ना कहा करें अल्लाह मुझे अमीर कर दे। ना 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 ना, हमेशा ये दुआ करें या अल्लाह मुझे माल दे मगर माल खैर दे। हर माल अच्छा नहीं है, कुछ माल तो ऐसे हैं जो गुमराह कर देते हैं। माल आया, इस्लामी कल्चर गया। हमने देखा गरीब था तो घर की बच्चियां पर्दा में रहती थी, अमीर हुआ तो बच्चियां जींस और स्कर्ट में आ गई। हमने देखा गरीब था तो इस्लाम के दायरे में रहता था और जब अमीर हुआ अल्लाह ने पैसा दिया तो खुद भी इस्लाम के दायरे से निकल गया। इसके घर का कल्चर भी इस्लाम के दायरे से निकल गया। तो ये दौलत, ये माल किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। ऑपरेटर साहब, तुम्हारे मैच में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, मैंने पहले कहा था, बिल्कुल भी मजा नहीं। इससे अच्छा होता कि तुम मैच ही ना लगाते। नहीं, बस उठाई दे रहे आवाज को। तब जो फरमाया आप, अभी अगर नहीं भी लगाएंगे तो फिर मैं बगैर ही मैक के कर लूंगा। क्या करूंगा? थोड़ी देर आपके सामने मैं बगैर मैक के भी बोल सकता हूँ। और मैक असल में मैक अहम चीज होती है ना, और हम लोग जब बोलते हैं और मैक साथ नहीं तो दिल टूटता है। आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल, और कोई ब्रेक लगाए साइकिल के, कैसे लगेगा आपको? ऐसे ही होता है मेरे भाई। हमने देखा और आपने भी देखा होगा कि पैसा आया, इस्लामी कल्चर चला गया। खुदा की कसम, इस पैसे से तो गरीब अच्छा था, इस पैसे से तेरी गरीबी अच्छी थी। वो अमीरी कि जो तेरे घर का हिजाब ले गई, वो अमीरी जो तेरे घर की इस्लामी कल्चर ले गई, वो अमीरी जो तुझसे तेरा दीन छीन रही है। खुदा की कसम, उस अमीरी से तेरी गरीबी बेहतर थी। लोगों, अमीरी की दुआ किया करो तो ये जरूर किया करो या अल्लाह अमीरी देना तो माले खैर देना। या अल्लाह अमीरी देना तो उस्मान गनी के खजाने से देना।
हमें कानूनी खजाना नहीं चाहिए। लोग सोचते हैं कि जैसा भी हो अमीर हो जाऊं। रब्बे काबा की कसम, ये अमीरी पता नहीं तुझे कहीं गुमराह न कर दे, गुमराह न कर दे। और आज हकीकत बता रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह, मैं चंद लोगों की बात नहीं करता कि उनके घर में अमीरी है और इस्लामी कल्चर है, तहजीब है, उनके बच्चों में इस्लामी, वो चंद लोग हैं, वो शायद 2% होंगे इस तरह के। वरना पैसा आया, यहूदों नसारों को पीछे छोड़ दिया। पैसा आया, यहूदों नसारा पीछे रह गए। पैसा आया, अपने आप के अंदर वो, अच्छा मौलवियों की तो वो कोई हकीकत ही नहीं है। पैसा आया तो सोचता भाई मैं पैसे वाला अमीर आदमी, इन मौलवियों की क्या औकात है मेरे सामने। हकीकत बता रहा हूं मैं, इन मौलवियों की क्या औकात है, मैं भाई पैसे वाला अमीर आदमी। ओ मेरे भाई, शरीयत अपनी जगह है, तू कितना भी अमीर हो जा, कितना भी अमीर हो जा, सिकंदर आजम से बड़ा मालदार नहीं हो सकता। पूरी दुनिया पे हुकूमत करके गया सिकंदर आजम, लेकिन जब मरने लगा तो अपने बच्चे से कहने लगा मैं मर जाऊं, जब मुझे कफन पहना दो तो कफन पहनाने के बाद मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। कहा किस लिए, ये दोनों हाथ कफन से बाहर क्यों निकलवाना चाहता है। सिकंदर आजम ने कहा था मैं पूरी दुनिया को यह पैगाम देकर जाना चाहता हूं, दुनिया वालों देख लो, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला सिकंदर आजम जब दुनिया से जा रहा है तो दोनों हाथ खाली है। दोनों हाथ खाली है। अरे भाई, मेरे भाई, कफन में कोई जेब नहीं होती। ए बच्चों, ए आखिरी वार्निंग है बेटा, बस आखिरी वार्निंग, और उसके बाद मैं तुमको यहां से बिल्कुल भगवा दूंगा, समझे। हर जगह की ये बात है, बच्चे आगे बैठते हैं और फिर उसके बाद शोर मचाते हैं। क्या बात है। हजरात, असल में ये बच्चे जो है ना, ये पता नहीं क्या मसला है इनका। चलो चलो हो गया, हट गए, हट जाओ, चलो हट गए, बस आप आगे बैठ जाओ, बस तवज्जो फरमाए मेरे भाई, तवज्जो फरमाए। पैसा आया, माल आया, घर से तहजीब का जनाजा निकल गया। माल आया, पैसा आया। आप क्या समझ रहे हैं, ये जो ब्यूटी पार्लरों में गैर मर्दों से जो मसाज करा रही हैं और ब्यूटी पार्लरों में जो मेहंदियां लगवा रही हैं, चेहरे बनवा रही हैं, ये ज्यादातर अमीरजादियां हैं, ज्यादातर ये अमीरजादियां हैं। क्योंकि गरीबों को इतना पैसे नहीं है, वो क्या करें, कहां से बनवाएं। अमीरजादियां हैं ज्यादातर, ये जो चोचलेबाजियां कर रही हैं अमीरजादियां। हाँ, और मालूम है आपको, मुझसे ज्यादा मालूम होगा आपको, पार्लरों के अंदर ज्यादातर लड़कियां कम, अब लड़के ज्यादा हैं। सही बता रहे हैं भाई, लड़कियां कम हैं और लड़के ज्यादा हैं। और ये अमीर जादियां जाकर के वहां अपना मेकअप करा रही हैं, समझ रहे हैं आप, मेकअप, चेहरे बनवा रही हैं। अल्लाह ने कि तुम्हें बगैर चेहरे के भेजा था, तो तुम जाके वहां चेहरा बनवा रही हो। बनवाई वो चीज जाती है जो पहले से बनी हुई ना हो। है भाई, मेरा कपड़ा बना हुआ नहीं है, मुझे बनवाना है। मेरा घर बना हुआ नहीं है, मुझे बनवाना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये कौन सा चेहरा बनवा रही है कि बगैर चेहरे के थी आज तक। और बेशरम भाई भी मना नहीं करता, ये बेगैरत बाप भी मना नहीं करता कि ये बनाओगी कहा, कि अल्लाह ने तुम्हें बना के नहीं भेजा है। और अल्लाह तो कुरान में कह रहा है, अल्लाह ने तो पहले कसम खाई। मुफ्ती साहब तवज्जो फरमाइए। देखो भाई, बात नहीं, अगर आप बात करोगे ना तो कुछ नहीं हासिल कर पाओगे, और मोहब्बत से आप
सुनोगे तो आज बहुत कुछ दे करके जाऊंगा मैं आपको। और रटी रटाई तकरीर मुझसे नहीं होती। रटी रटाई तकरीर का मसला यह है कि आप उठो या बैठो बातें करो, वो तो जब गेर पड़ गया चलना तो चल ही रहा। और ये तकरीर हाजिर रहनी से होती है, वो जब आप हाजिर है तब होगी, नहीं होगी। यहाँ मैं सोच के नहीं बैठा कि मैंने ये, मुझे एक मौजू दिया गया, बस उस मौजू पे बोलूंगा, उसके बाद में मैं कुछ नहीं सोच के बैठा कि क्या बोलना। मैं जहन में आ रहा, मैं बोल रहा हूं कि चेहरे बने हुए नहीं है तुम्हारे। उल्टा उल्टा दाढ़ी मुंडवाने जा रहा है तो कह रहा शेप बनवाने जा रहा हूं, और बिगड़वाने जा रहा है तो बनवाने जा रहा है कि नहीं? उल्टा कहां जा रहा है कि मैं शेप बनवाने, ये क्यों नहीं कहता बिगड़वाने? बनवाने जा रहा, तो बना बनाया तो था, ये बिगड़वाने जा रहा है। खुदा की कसम लोग ये सोचते हैं कि दाढ़ी मुंडवा के हम जो है खूबसूरत हो जाएंगे। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, मैं अपने दिल में, मैं जब भी आईना देखता हूं मैं कहता हूं या अल्लाह, अगर मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना होती तो ये इतना खूबसूरत नहीं लगता। सही बता रहा हूं मैं। चेहरे क्या मुड़वाने से खूबसूरत होते हैं? क्या मेकअप कराने से खूबसूरत होते हैं? ना। जाओ आप एक भी साबुन मत लगाना, एक भी क्रीम मत लगाना, एक भी, मेरी गारंटी है खुदा की कसम, मेकअप से ज्यादा अगर खूबसूरत ना लगे, सच बोलना, नमाज पढ़ना। जाओ, बहुत अच्छा, सच बोलना, नमाज पढ़ना। और कोई कहे कि हजरत उदाहरण, कोई ये कहे हजरत उदाहरण, तो उदाहरण दे दूं आपको। कई साल हो गए मैंने अपने चेहरे पे साबुन तक नहीं लगाया, और अगर कभी कोई मुझे साबुन लगाता हुआ देख ले, क्रीम तो अलग की बात है, पकड़ नहीं रही। सही बता रहा हूं, कई साल हो गए, शायद दौरान तालिब इल्मी में लगा लिया हो। क्यों? मेरा कम चमक रहा, लाइट बुझा दो जब भी चमकेगा। बात है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। इन उलमा का चेहरा देखो आप, चेहरे पे दाढ़ी है, कैसी रौनक है इनके चेहरों पे, है? मेरे भाई के इस बनाने से शेप बनवा रहे हैं? औरतें कह रही हैं कि हम चेहरा बनवाने जा रहे हैं। अच्छा, चेहरों के भी रेट रख दिए, कितने वाला? हाँ, हकीकत बता रहा हूं मैं, मेरे भाई समझने की है। 50-50 हजार तक का चेहरा है। हाँ, 50-50 हजार तक का चेहरा ब्यूटी पार्लर में। अगर आपको यकीन ना हो जाकर पूछ लेना, चेहरों के रेट रखे हुए हैं। हाय, तुम्हें हो क्या गया मेरी बहनों? तुम चाहती हो कि चेहरा तुम्हारा अच्छा लगे? मैं कहता हूं सच बोलो, पर्दे में रहो, नमाज पढ़ो, खुदा की कसम तुम्हारे चेहरे पर अल्लाह नूर की बरसात कर देगा। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। चेहरे बनवाने जा रही हैं, और ये गांव में कम है, देहातों में ज्यादा है। गांव में तो शादी वाले दिन बनते हैं। शादी वाले दिन जो है खासकर जो है दुल्हन का बनेगा, और दुल्हन की जो आसपास की बहनें उन्हें हैं, सहेलियां वालियां दो चार, उनका बनेगा। समझ रहे हो? अल्लाह अल्लाह। ए मेरे जलसे में आने वालों, ये चेहरा किस लिए बनवा रहे हो? तुम बनवा नहीं रहो, खुदा की कसम मैदान महशर में ये चेहरे बनवाने वाले, ये चेहरा बनवाने वालियां, इनको खड़ा किया जाएगा, इनके चेहरों को मस कर दिया जाएगा, इनके चेहरे बदल जाएंगे, इनके चेहरे बदरौनक हो जाएंगे। और आखिरत तो आखिरत, ये जितने चेहरे बनवाते हैं, इनका बुढ़ापा देख लेना, इनके चेहरे बंदर से ज्यादा बुरे हो जाते। कभी बिना मेकअप के हीरो हीरोइन का चेहरा देख लेना, बच्चे डर जाएंगे। मैं बता रहा हूं, बिना मेकअप के देख लेना आप कभी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप और हम सब बिना मेकअप के, जो भी है ओरिजिनल है हमारे और आपके पास। हमारे आपके पास बना हुआ नहीं है। जितने बनवाने वाले, जितनी बनवानियां वाली, कब तक बनवाओगे? कब तक बनवाएंगी? बात है कि नहीं? कब तक बनवाओगे? अच्छा, मरने के बाद कौन बनवाएगा कब्र में? बताओ मुझे मेरे भाई। चेहरा तो वहां भी दिखाया जाएगा ना, चेहरा तो कब्र में भी मुस्तफा आके देखेंगे। ये दुनिया का मेकअप, ब्यूटी पार्लर, ये सारा हुस्न जमाल यही रह जाएगा। मरने के बाद तेरा चेहरा कब्र में मदीने वाले मुस्तफा देखेंगे। कमाल तो जब है कि तेरा चेहरा कब्र में चमके। कमाल तो जब है
मेरी माँ बहनों सुनो, कमाल तो जब है जब तुम्हारा चेहरा कब्र में चमके, और कब्र में मेकअप से नहीं, ब्यूटी पार्लर वाला नहीं, ये पोस्ट पेडल वाला नहीं, ये नहीं चमकेगा। कब्र में चमकेगा पता है कौन सा चेहरा? जिसने जिंदगी भर ये तमन्नाएं की हो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, उसका चेहरा चमकेगा। उसका चेहरा चमकेगा, उसका चेहरा चमकेगा जिसने जिंदगी भर कहा होगा, या रसूल अल्लाह तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, है मुनकिर अजब खाने खुर्राने वाले, जिसने मुस्तफा का दुरूद पढ़ा हो, जिसने नमाजें पढ़ी हो, रब्बे काबा की कसम जिंदगी भर तो जिंदगी भर, मरने के बाद मिट्टी में भी चमकेगा। नहीं भाई, नहीं भाई, अब हिसाब से लगाना ना, ठीक है बेटा, तवज्जो फरमाए, नहीं वो मजलूब आदमी है उसकी तरफ ना, वो मजलूब आदमी है, हाँ तवज्जो फरमाए। एक बात बताऊं मैं आपको, मैं अभी एमपी तकरीर करने गया, जावरा एक शहर है एमपी में, जावरा में रेलवे स्टेशन से करीबी एक चिश्तिया मदरसा और मस्जिद है बहुत बड़ी, चिश्तिया के नाम से शुरू में तो कुछ हो रहा है दारुल और आखिर में चिश्तिया है, बहुत बड़ा मदरसा है। उस मदरसे के जस्ट सामने जो रोड चल रहा है, उस रोड पर एक मजार था, ये अभी की बात बता रहा हूँ, 3 दिन पहले जो मैं देख के आया हूँ। उस मजार था, और जब रोड की तोसी की गई, रोड चौड़ा किया गया, पहले रोड पतले थे अब चौड़े हो रहे हैं, तो वो मजार शरीफ रोड में आ गया। जब रोड में आया तो कहा गया भाई इसको हम मजार को खत्म करके, कब्र को खत्म करके रोड बनाएंगे। गवर्नमेंट का काम था, कौन रोक सकता था? एक आलिम दीन है वहां, मिसबाही है, वो पढ़ाते हैं उसी मदरसे में। कहने लगे हजरत जब हम उस रोड को चौड़ा करने से ना रोक पाए, जो मजार था सबकी अकीदत थी 300 साल पुराना मजार। कितना साल पुराना भाई? पूरा एड्रेस देके जा रहा हूं मैं, ऐसे कुछ नहीं कि सामने हवा में बोल गया, 300 साल। कहने लगे हजरत जब रोड, हमें तो यकीन भी नहीं था इतना, क्योंकि 300 साल का कौन आदमी रखा। जब रोड चौड़ा करने के लिए खुदाई उदाई हुई तो कब्र खुल गई, साहिबुल मजार कब्र खुली तो कहने लगे खुदा की कसम कब्र में जिस्म बिल्कुल सलामत नजर आने लगा, सलामत। और वो जो बुजुर्ग हैं वो शहीद हैं, यानी जो उनका विसाल हुआ था शहीद होकर हुआ। वो मौलाना का खुद बयान है कि हजरत मैं कब्र में दाखिल हुआ खुद जिस्म को निकालने के लिए, बुरे कसम खा के कहता हूँ हजरत जिस्म अकड़ा हुआ भी नहीं था, ऐसा मुलायम और नरम था जैसे सोते हुए आदमी का जिधर चाहो मोड़ दो, जिधर चाहो मोड़ दो। और कहने लगे हजरत खाली जिस्म ही नहीं बल्कि जो जख्म लगे हुए थे वो जख्म भी ताजा थे, खून रिस रहा, खून रिस रहा था जैसे बिल्कुल ताजा जख्म है। 300 साल पुराने बुजुर्ग बोले हजरत हमने बाहर निकाला, पूरे शहर के लोग मौजूद थे। हजरत कहने लगे हजरत इस वाकये को देखकर कितने देवबंदी तौबा करके सुन्नी सही अकीदा हो गए, कितने देवबंदी, कितने देखते रहे। 300 साल रख दे, 3 दिन रख दे यार, तू 300 साल की बात करता है, रख दो 3 दिन, और उसके बाद देखना उसका हाल क्या होगा। 3 दिन के बाद उसके पास में महल्ले वाले नहीं जा पाएंगे, महल्ले वालों को महल्ला खाली करना पड़ेगा। 300 साल के बाद कहने लगे हमने हजरत जिस्म निकाला, और निकालने के बाद में कहने लगे सबने जियारत की, बिल्कुल जिस्म जो था मुलायम था और सलामत था, जख्म भी बिल्कुल हरे थे। और उसके बाद में तकरीबन उस रोड से 15 कदम अंदर को दूसरी कब्र बना के वहां पर रखा गया, उसकी जियारत मैं भी करके आया हूं। कभी जाना हो आप जाना और जियारत करके आना। मैंने एड्रेस दिया, जावरा रेलवे स्टेशन के करीब चिश्तिया मस्जिद और मदरसा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। ये है मैं कब ओरिजिनल।
ये है मेकअप जो 300 साल के बाद भी कब्र में चमक रहा। हाय हाय बोल दो ना सुभान अल्लाह। ये ओरिजिनल मेकअप हो, ऐसा मेकअप करके जाओ, ऐसा मेकअप करके जाओ कि जब तुम कब्र में जाओ, अंधेरी कब्र हो, फरिश्ते उठा के तुझसे पूछे तो तेरा चेहरा चमक रहा हो। उधर से मुस्तफा तशरीफ लाए और मुस्तफा आके कह दे, ओ फरिश्तों, अरे इससे आज क्या पूछते हो? इसका चेहरा बता रहा है ये मेरा गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान। चेहरा बता रहा है, चेहरा बता रहा है ये मेरा गुलाम है। मरना भी तो है यार, दुनिया ही थोड़ी नहीं है। और मेरी माँ बहनों में हाथ जोड़ कर अर्ज करता हूँ, खुदारा ये ब्यूटी पार्लरों में जाना छोड़ दो। किसके लिए मेकअप है ये तुम्हारा? गैरों के लिए ही तो है। शादी में गैरी तो देखेंगे तुम्हें, जबकि औरत को बनने सवरने का हुक्म भी है, वो अपने शोहर के लिए बने सवरे। औरत को हुक्म है कि वो रात में मेकअप करे, रात की शादियों के लिए नहीं, सिर्फ अपने शोहर के लिए, ठीक है। और बाकी सबसे बड़ा मेकअप जो है, खुदा की कसम, वो नमाज है। सबसे बड़ा नमाज पढ़ो, सच बोलो, तुम्हारा चेहरा चमकेगा। हाय हाय। आज 50-50 हजार के चेहरे बनवाए जा रहे हैं। आज गैर मर्द यहां तक ब्यूटी पार्लरों में हमारी बहनों के मेहंदियां लगा रहे हैं और उसके बाद में बड़ी खुश हैं। वो कहती हैं कि देखो हमारी मेहंदी लाजवाब है, हमारा चेहरा लाजवाब है। ओ जलसे में आने वालों, कुरान में अल्लाह ने जब तेरे चेहरे की बात की, जिस चेहरे को तुम बिगड़वा रहे हो, अल्लाह ने कसम खाई पहले, और कसम भी 4 चीजों की खाई। तवज्जो फरमाएंगे। हालांकि अल्लाह की हर बात बावजन है, अल्लाह जो कहे वो हक और सच है, लेकिन फिर भी वो कसम खा रहा, फिर तेरे चेहरे की बात बता रहा। अल्लाह ने फरमाया वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुम्हारे चेहरे का जब अल्लाह ने जिक्र किया, तुम्हारी खूबसूरती का अल्लाह ने जिक्र किया, तो पहले 4 कसमें खाई। हाय हाय। इंजीर की कसम, अल्लाह अल्लाह। जैतून की कसम, अल्लाह अल्लाह। तूरे सीना की कसम, उस शहर की कसम जिसमें नबी तशरीफ फरमा है। 4 कसमें खा के कहा, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमा रहा, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। अल्लाह फरमा रहा, हमने इंसान को क्या बनाया है। और मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा, अब अगर मैं कहूं तो मेरी बात ना मानो, ये मौलाना लोग अपने घर की कहें तो चाहे ना मानो, लेकिन मेरे भाई अल्लाह की कैसे नहीं मानोगे? तुम इतने खूबसूरत हो, तुम इतने अच्छे हो कि अल्लाह ने 4 चीजों की कसम खाई और फिर बताया कि हमने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। अरे जब अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है तो ये बिगाड़ना कैसा? जब अल्लाह ने मेरी बहनें तुम्हें खूबसूरत बनाया है तो ये ब्यूटी पार्लर में जाना कैसा? जाओ तुम पर्दे में रहना शुरू कर दो। रब की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह तुम्हें खूबसूरत बना देगा। अच्छा, एक मिसाल और दूं आपको खूबसूरती की। तवज्जो है, तवज्जो है। हम टोपी ओढ़ते हैं, ठीक है, आप भी कभी ओढ़ना देखना। ए भाई, बात बिल्कुल नहीं, बात बिल्कुल नहीं। अगर कोई जाना चाहता है तो खामोशी से जाए। किसी का प्याला अगर भर गया तो उसको पकड़ो मत, कहीं छलक ना जाए। बहुत से लोग होते हैं ना, 5 मिनट 10 मिनट सुना कि बस हो गया भैया, अच्छा अब चलो, हो गया, बन गए भाई हम मुफ्ती, बस चलो अब जरूरत ही नहीं है, तो उन्हें जाने दो। बाकी आप अभी शुरू हुई है मेरी तकरीर, बहुत कुछ लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। कुछ लोग आते हैं मुफ्ती गुलफाम को खाली देख लें, बस देख लिया हो गया काम। कुछ आते खाली सेल्फी खिंचा, बस हो ही गया काम। उन्हें सुनने से कोई मतलब नहीं है। उनका फोटो खिंचा, सुबह को स्टेटस पे लग जाना चाहिए उनके, बस बात खत्म हो गई। और मेरे भाई, ये फोटो ये स्टेटस काम नहीं करेंगे। कब्र में ये तकरीर और इन पर अमल करना काम करेगा। अल्लाह आपके सदक़े में हमारी बख्शिश फरमाए। भाई कब्र में तो हमें, हश्र में तो हम जैसों को भी अपनी अपनी पड़ी होगी। और पड़ी क्या होगी, हमारे तो अमाल इतने बुरे हैं कि आप सदक़े में, उलमा के सदक़े में अगर अल्लाह बेड़ा पार कर दे तो बड़े बड़े गुनाहगार हैं मेरे भाई, बड़े गुनाहगार। तब जो फरमाया, ओ मेरे भाई,
ये चेहरा बनवाना कितना भी बनवा लो, जो औरत बेपर्दा रहती है वो चाहे पैदाइशी खूबसूरत क्यों ना हो। देखिए आदमी पैदाइशी भी खूबसूरत होता है ना, रंग उजला, गोरा, सिक्का अच्छा, ऐसा होता ना, चाहे वो पैदाइशी खूबसूरत क्यों ना हो। अगर कोई औरत बेपर्दा रहती है, वो पैदाइशी खूबसूरत भी क्यों ना हो, उसके चेहरे पर की रौनक अल्लाह खत्म कर देता है। नहुस अच्छाने लगता है, वो चाहे मेकअप कितना भी करे, नहुस अच्छा है। आप देखते हैं, आप जितने बदन पे कपड़ा पहनते हैं, वो बदन आप देखना उस बदन के मुकाबले पे उजला होगा जो बदन कपड़े से बाहर है। नहीं बात समझ में आ रही है आपको? हम टोपी ओढ़ते हैं तो यहां से ओढ़ते हैं, जैसे मेरा इमामा शरीफ है, कभी गर्मियों में टोपी उठाए ना हम, तो उतना सर का हिस्सा जो टोपी के अंदर आ जाता है उसका कलर अलग ही होता है। हालांकि है माथाई, है माथाई, लेकिन जहां घड़ी बांधते रहो, घड़ी के डायल के नीचे जो तुम्हारे हाथ का हिस्सा आ जाएगा उसका कलर अलग होगा। आप अंगूठी पहन लो, अंगूठी के नीचे का जो हिस्सा होगा हटाना, उसका कलर अलग होगा। क्यों? पता चला कि अगर जाहिरी तौर पर जिस्म का हिस्सा छुपा लिया जाए तब भी उसके हुस्न का और उसकी चमक अलग होती है। अगर हमारी माँ बहनें अपने आप को मुकम्मल छिपा लें तो अल्लाह उनको मुकम्मल हुस्न जमाल वाली कर देगा। मुकम्मल हुस्न जमाल वाली। मैं बेहतरीन किट बता के जा रहा हूं मेरी बहनों, तुम्हें पर्दा सबसे अच्छा। छुपाने वाली चीज जो होती है अल्लाह उसको उसके अंदर एक नया कमाल पैदा कर देता है। उसके अंदर क्या कर देता है? नया कमाल पैदा कर देता है। जो चीज हर जगह अवेलेबल हो जाए, हर जगह दिखती फिरे, उसकी वो इज्जत नहीं रहती। जो चीज छिपी रहती है, पैक रहती है। ओ जलसे में आने वालों, अब अपने यहां से ये दिल की तख्ती पे नक्श करके जाना। अल्लाह ने कुरान में कहा कि हमने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। तो ये जो हम बनवा रहे हैं, सेब बनवा रहे हैं, ये खूबसूरती को खत्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अल्लाह ने तो पहले काम ने खूबसूरत बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? कोई नौजवान है ऐसा जो हाथ उठा के कह दे कि हजरत मैं दाढ़ी रखूंगा? है कोई नौजवान जिसे डर ना लगता हो? और जो शादीशुदा हो जिसे डर ना लगता हो? सुभान अल्लाह, उनकी तो है पहले से। जिसकी नहीं है वो उठा दे। कोई है जिसे डर ना लगता हो? सुभान अल्लाह। खड़े हो जाओ मेरे भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, जिनकी छोटी है बेटे मोहम्मद रजा, खड़ा हो जा। सुभान, आप भी खड़े हो जाओ। अरे डरो क्यों यार, डरो मत, खड़े हो जाओ, ये भी जिहाद है। सुभान अल्लाह। एक बच्चा ये खड़ा हुआ, एक हमारे भाई ये खड़े हुए, अल्लाह सलामत रखे। और कोई है? सुभान अल्लाह। आप भी बड़ी करेंगे ना? सुभान अल्लाह। और कोई है? नहीं, जिंदाबाद तो आप भी हो जाएंगे अगर खड़े हो जाएं तो। आ जाएगी इंशाल्लाह। डर रहे? अच्छा, जो लोग शादीशुदा है, अगर बीवी से डर न लग रहा हो तो वो भी खड़े हो जाए। सुभान अल्लाह, हो जाए। शादीशुदा खड़ा नहीं हुआ एक भी भाई साहब? अच्छा, आप हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई 3 लोग सिर्फ खड़े हुए, 3 लोग। और एक बात बताऊं, अगर सब लोग दाढ़ी रखने लगे ना, सब लोग, तो बाहर आ जाएगी। कुछ लोग तो यूं खड़े नहीं हुए कि हमारा रिश्ता नहीं होगा। हाँ, चूंकि बिगड़ गया ना मिजाज। कुछ लड़कियों की डिमांड है कि भाई दाढ़ी वालों के साथ शादी नहीं करेंगे। अच्छा, सब दाढ़ी रख लेंगे तो किसके साथ करेंगे? सभी रख लें, ये बात है कि नहीं? अगर सभी रख लें तो ये मसला ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, दाढ़ी वाले को जो है आजकल थोड़ा सा बड़ी आदमी तिरछी नजर से देखता है और उसको क्या कह देता, मुल्ला जी। ये तौहीन करने का बड़ा बेहतरीन लफ्ज ढूंढा उसने। मुल्ला जी कहाँ जा रहे हैं? मुल्ला जी का मतलब है सीधे साधे भोले भाले। इसका उर्फे आम में ये मशहूर है। पहले मुल्ला जी बड़े काबिल लोगों को कहते थे, बहुत बड़े अल्लामों को पहले मुल्ला जी कहते थे, मगर अब तौहीन की नजर से कहता है मुल्ला जी। समझ रहे हैं आप? हाँ। हमारे रामपुर में चले जाओ तो अभी हमारे रामपुरियों को तो अभी अकल ही नहीं आई है, तो मुल्ला ही जी कह रहे हैं, उन्हें नहीं अकल आई है। समझ रहे हैं आप? वो तो फटे ही जा रहे हैं। हाँ, मुल्ला जी।
मुल्ला, ये मुल्ला जी। मेरे भाई एक बात मैं आपको बताऊं, दाढ़ी एक ऐसी चीज है, अगर आप अपने चेहरे पे सजा लो तो हकीम और साइंस का भी ये कहना कि इससे बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो जन्म नहीं लेती। बीमारियां भी ऐसी हैं जो इसको जन्म नहीं लेती, बहुत सी बीमारियां हैं। और बहुत से ऐसे फायदे भी हैं कि जिनको मैं हर वक्त बयान भी नहीं कर सकता। ऐसे फायदे भी हैं दाढ़ी से, मगर हम दाढ़ी को मुल्ला जी समझते हैं। और बच्चियां कहती हैं कि हम दाढ़ी वालों के साथ नहीं करेंगे। तो अगर सब दाढ़ी रख लेंगे तो फिर ये मामला ही खत्म हो जाएगा। बात है कि नहीं? हाँ, दाढ़ी वाले को अगर 100 में एक दाढ़ी, अच्छा एक बात बताऊं मैं, सब आदमी किसी काम को ना करें और एक आदमी करे, चाहे वो अच्छा ही काम हो, लोग उसे अजीब देखते हैं। हमारे गांव में प्रधान ने खरंजे की ईंटें लाकर रखी, ये बात है हमारे वालिद का बचपना था, समझ रहे हैं? तो ईंटें जब ला कर रखी तो वो खरंजा डालने में प्रधान को जो था महीनों लग गए। महीनों के बाद जब प्रधान ने आकर देखा तो ईंटों का पता नहीं था, सब गायब। बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, हमारे वालिद सुनाते हैं ये बात। जितनी चट्टी लगी थी, 2-4 गाड़ियां जितनी उसने मंगाई हुई सब गायब थी। किसी ने 10 उठाई, किसी ने 20 उठाई, किसी ने भैंसों के नीचे, किसी ने नल के नीचे अपना ऐसे बिछा लिया। अब साहब वो पंचायत जोड़ी, नीचे कहां गई? पंचायत जोड़ी तो सब आए तो उठाई सबने। तो अब डर नहीं रहा कोई भी, क्योंकि सबने उठाई। जिसने उठाई के साहब 10 महीने ले गया, 20 में ले गया, 50 ही ले गया, हद ये थी कि पूरा महल्ला ले गया। समझ रहे हैं? इमरान जी खामोश। एक साहब खड़े हुए बोले साहब हम एक नहीं लेके गए, तो सब लोगों ने कहा जुर्माना इस पे डालो। तो डाला गया था उसमें जुर्माना, डालो नहीं, डाला गया, बोले इसी पे डालो। ये क्यों नहीं लेके गया? ये उस पे डाला गया, गरीब पे, वो सीधा साधा आदमी था बेचारा। समझ रहे हैं? हकीकत बता रहा हूं मैं। एक शहर में बादशाह की नाक कटी हुई थी। क्या थी? नाक कटी हुई। तो उसने हुक्म दे दिया सब कटवाएं अपनी। अगर किसी की नाक देख ली तो उसकी खैर नहीं है, सबने कटवा दी, सबने कटवा दी, क्योंकि बादशाह का हुक्म था। अब कोई न कटा ही नहीं लग रहा, इसलिए कि सबकी कटी हुई है, सबकी कटी हुई है। एक आ गया नाक वाला तो सब उसकी मजाक बना रहे। अरे सब इसका चेहरा देखो कैसा अजीब लग रहा, देखो इसका चेहरा कैसा अजीब लग रहा। ये जो मिसाल है ना, नकटे बोले सबके, ये है मिसाल। ये हकीकत बात है, ये वो मिसाल है नकटे। तो उसकी तो थी लगी हुई, लेकिन सब उसकी मजाक बना रहे, क्योंकि तादाद इनकी ज्यादा थी। अगर आज कोई दाढ़ी रख ले, अगर आज कोई बेटी पर्दे में रहे ना, पर्दे में, तो सारी महल्ले की लड़कियां बड़ी भारी मुल्लानी बन के दिखा रही है, बड़ी भारी। उस गरीब नहीं के लिए रहने के लिए, हंसने की नहीं, बात समझने की नहीं, हक बता रहा हूं मैं। ये हंसने की नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई एक बच्ची, अगर एक बच्ची पर्दे में रहे और मुकम्मल तरीके से शरीयत का पासो लिहाज रखे, तो इसको इतना टॉर्चर किया, और तो उसके घर वाले टॉर्चर करते हैं। मैं कहती है हम तो इस रोनी से बड़े परेशान है, हम तो इससे बड़े परेशान है, हम तो इससे बड़ी 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 भारी मुल्लानी बन के दिखा दिए। और तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें सीना चौड़ा करके कहना चाहिए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे बेटी दी है मगर कनीज़े फातिमा दी है। तुम्हें सीना चौड़ा करना चाहिए, कहीं तेरी बेटी तेरी नाक तो नहीं कटा रही है, तेरी बेटी कहीं तेरी इज्जत को मिट्टी में तो नहीं मिला रही है, तेरी बेटी कहीं अपने हुस्न की नुमाइश तो नहीं कर रही है, तेरी बेटी कर रही है तो हजरत फातिमा तो ज़हरा के तरीके को अपना रही है। तुझे सीना चौड़ा करना चाहिए, अपनी बेटी का मनोबल बढ़ाना चाहिए। सुन, अगर कोई कहे तेरी बेटी के रिश्ते के लिए और ये कहे कि तुम्हारी बेटी साहब बड़ी मतलब आजकल के मॉडर्न माहौल में नहीं है, तो कहने मैं ठोकर मारता हूँ तेरे ऐसे बेटे पर, मेरी बेटी के काबिल नहीं करा। कभी तो देखो। हाँ? मेरे पास फोन आया एक माँ का, कहने लगे हजरत हमारी बेटी अजीब है, वो पर्दे से नहीं हटती, वो रिश्ता देखने वाले आते हैं सामने नहीं आती, उनके फोन आते हैं, बोले मर्द भी आते हैं औरतें भी आती हैं, उनके तुम्हें शर्म नहीं आती? रिश्ता देखने में मर्द चल रहा है, औरतें आए देखने के लिए।
मर्द आ रहे हैं, मर्द देख रहे हैं। कल तुम्हारी बेटी को कोई देखेगा तो कैसा लगेगा? मैंने कहा ठीक करती है तेरी बेटी। भाई रिश्ते अजीब माना, रिश्ते नहीं तमाशे हो गए। हाय हाय लोगों, खुदारा जरा रहम खाओ इन बच्चियों पर। देखने में बच्ची इतनी कांप रही होती है, खुदा की कसम कि कोई इम्तिहान में बैठ के इतना नहीं कांप रहा होता कि मैं फेल होऊंगा के पास, जो वो बच्ची कांप रही होती है, अल्लाह पता नहीं आज ये हाँ कह के जाएंगी, ये ना कह के जाएंगी। और लोगों तुम बताओ तो, आज तुम गैर हो करके आज देख रहे हो, और फिर उसके बाद देखने के बाद में भी कहा जाता है कि फोन पर बताएंगे, फोन पर भी कहा जाता है फलाना ना देख पाया, वो आएगा, वो देख के पास करके जाएगा। तुमने हिंदुओं से बढ़ के अपनी रस्में बना दी। क्या हो गया मेरे भाई तुमको? है कोई बच्ची अगर पर्दे में रहना चाहे तो उसको छोड़ते नहीं तुम। खुदा की कसम, अगर कोई बच्ची पर्दे में रह रही है उसका मनोबल बढ़ाओ और कह दो, अगर कोई कहे तो। और सुनो नौजवानों, जितनी स्कर्ट में और बेपर्दा घूम रही है ना, रिश्ता है तो कह दो तू है ही नहीं मेरे काबिल, हम रिश्ता नहीं करेंगे तेरी बेटी से, हम उससे रिश्ता करेंगे जो कनीज़े फातिमा है। नौजवानों तुम भी तो सुधर जाओ, अपनी डिमांड तो बदल दो। मार्केट में जो डिमांड होती है वही माल आता है। ए नौजवानों, खुदा की कसम तुम इस जलसे से आज ये कसम खा के जाओ, हम शादी करेंगे, चाहे एमए ना हो, चाहे बीए ना हो, चाहे डिग्रियां करीबी ना हो, लेकिन बापर्दा हो, बाहया हो, नमाजी हो, उससे हम निकाह करेंगे। तो लड़कियां डिग्रियां हासिल करना छोड़ देंगी, पर्दे करना शुरू कर देंगी। अच्छा, अब दुकानों पे गरम माल दिख रहा है कि नहीं? गरम कपड़ा, जर्सी, जैकेट, स्वेटर, क्यों है भाई? क्यों है भाई गरम माल? इसलिए कि डिमांड है गरम माल की। तो जो डिमांड है दुकानदार को रखना पड़ेगा। है ठंडे वाला भी गरम रख रहा। अभी तेरी दुकान में तो ठंडा ही माल मिलता था, लेकिन कहने लगा मौलाना क्या करूं, बिक्री नहीं होगी अगर ना रखा तो चलना पड़ेगा। हाय हाय, जब दुकानदार अपना दुकान की रविश बदल सकता है, अगर तूने अपनी नीयत बदल ली तो आज बेपर्दगी का जनाजा निकल जाएगा। सही हम बता रहे, हम सही बता रहे, बेपर्दगी का जनाजा निकल जाएगा। तवज्जो फरमाए, बात नहीं मेरे भाई, बात नहीं। हाँ, जनाजा निकल जाएगा। नौजवानों तुम अपनी नीयत को संभाल लो, तुम बदल जाओ। हमने करना ही नहीं है ऐसा। मगर तुम्हें कौन पसंद है? तुम्हें वो पसंद है जो मेलों में बेपर्दा घूम रही है। तुम्हें वो पसंद है कि जो है बेपर्दा घूम के और जो मगरिबी तहजीब और मगरिबी लिबास में, वो तुम्हें वो पसंद है कि जिन्होंने अपने हुस्न को आम कर दिया। ओझल से में आने वालों, खुदा की कसम, जो आज अपने हुस्न की हिफाजत नहीं कर सकती, कल को वो तेरी भी हिफाजत नहीं करेगी। कान खोल करके सुन, अब जो वो अपनी भी हिफाजत जो नहीं कर पा रही है, वो कल तेरी क्या हिफाजत करेगी। जो लड़की तुमसे ये कहे कि मैं तेरी शादी के लिए सबको ठुकरा दूंगी, तुझसे शादी करूंगी। आजकल प्यार मोहब्बत भी बहुत चल रही है और सारी प्यार मोहब्बत यहीं आगे अटक गई है। क्यों कुरान से मोहब्बत नहीं होती तुम्हें? तुम्हें नमाजों से क्यों नहीं होती मोहब्बत? तुम्हें मदीने वाले से इश्क क्यों नहीं? तुम्हें हदीस रसूल से इश्क क्यों नहीं? तुम्हें ऐसा, मैंने बड़ा कम सुना कि हजरत मुझे रोजे से इश्क हो गया, अब तो मैं साल के 12 महीने रोजे ही रखता हूं। ऐसा बड़ा कम सुना मैंने, सुनने में नहीं आता। रोजों से इश्क क्यों नहीं? नमाजों से इश्क क्यों नहीं? सिर्फ एक ही इश्क रह गया दुनिया में। मेरे भाई, अगर कोई ये कहे कि मैं तुझसे मोहब्बत करके सबको ठुकरा कर तुझसे शादी करूंगी, नौजवानों चाहे किसी रक्षा चलाने वाली की बेटी से शादी कर लेना, लेकिन उससे न करना। अब आप कहोगे, आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, उलमा खड़े होकर इस्तकबाल कर लेंगे। आप लोग बिल्कुल बैठे रहिए। तो हिसाब से तशरीफ लाए माशाअल्लाह। आले रसूल चमने जहरा के फूल।
देख रहे हैं आप शहजादा गौसे आजम की आमद हुई है। आप हजरात चेहरे की जियारत करें और मेरी तकरीर सुने। बोले सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? माशाअल्लाह। नींद तो नहीं आ रही ना? जोर से बोले सुभान अल्लाह। सलामत अल्लाह सलामत। मेरे भाई मैं जो अर्ज कर रहा था सुने, ये बात सुने। जो ये कहे कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मैं सबको ठोकर मार सकती हूँ, मगर मैं तुझसे शादी करूंगी इसलिए कि तुझसे मोहब्बत करती हूँ। जलसे में आने वालों दिल पे हाथ रख के बताना, जिस माँ ने इसको 9 महीने अपने पेट में रखा, जब ये उसकी मोहब्बत को टुकरा सकती है, जिस बाप ने इसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जब ये अपने बाप की इज्जत को ठुकरा सकती है, तो क्या यकीन है कि कल को तेरी इज्जत रख लेगी? ये हो सकता है ये कल को तेरी इज्जत को भी ठुकरा दे। मेरे भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जो माँ की ना हो सकी, जो बाप की ना हो सकी, जो अपने खानदान की ना हो सकी, वो तेरी इज्जत की क्या लाज रखे? बताए मुझे क्या लाज रखे? नहीं रख सकते। शादियां करो तो ये चीज पहले देखो, शादियों में ये चीज पहले देखो कि हमने शादी करना है तो शादी इज्जतदार घराने से करना है। नमाजी लड़की, बाहया पर्देदार लड़की से करना है। जिस लड़की ने अपने आप को हिजाब में रखा है, हमने उससे शादी करना है। इस चीज का खास ख्याल रखा, लेकिन नहीं रखा जाता। खास ख्याल रखा जाता तो इस बात का कि ये बताइए मिलेगा क्या, गाड़ी कौन सी होगी, कैश कितना होगा, सामान कौन सा होगा, ये सब पहले डिक्लेयर हो जाता। मेरे भाइयों मालूम है आपको, इस्लाम में जहेज का कोई तसव्वुर नहीं। अब सुने कान खोलकर, इस्लाम में जहेज का कोई तसव्वुर नहीं था। ये सब हिंदुआना रस्में हैं, ये सारे यहूद और नसारा के तरीके हैं जो आज अपने अपना लिए। और तुम्हारा इलाका और इधर संभल तक निकल जाओ, ये तो खुदा की कसम बहुत ज्यादा आग लगाए पड़ा। मैं सही बता रहा हूँ आपको, बुरी लगे अगर कोई इस इलाके का और संभल इलाके का खासकर कोई हो तो बुरी लगे तो भाई लगे, लेकिन हक बात यह कि आग लगा दी आग। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा इलाका अच्छा, सब में ज्यादा है, लेकिन इस इलाके में कुछ ज्यादा ही आग लगी हुई है। एक शादी 50-50 लाख की बैठ रही है, और वो फिर हवा चलती है तो हवा सब में लगती है। किसी की अगर 4 बेटियां हैं तो वो क्या करेगा? आज बेटियां बूढ़ी होने फिर रही है और बूढ़ी हो जा रही है। टाइम पे शादी ना होने की एक मेन वजह ये भी है कि हमने हिंदुआना रस्में जो अपने शादियों में कर ली कि इतना जहेज होना चाहिए, इतना जोड़ा होना चाहिए, इतना सोना होना चाहिए, इतना फर्नीचर होना चाहिए। जलसे में आने वालों, मेरे नबी की 4 शहजादियां हैं। कितनी है भाई? उनका जहेज बता दूं आपको, इजाजत हो तो। 4 शहजादियां मेरे नबी की 4। मेरे नबी ने 3 शहजादियों का निकाह किया तो एक भी जहेज का बर्तन ना दिया। एक भी नहीं, तवज्जो फरमाए सारे लोग, एक भी नहीं। आका ने हजरत फातिमा का निकाह जब हजरत अली से किया तो जलसे में आने वालों सुनो, मेरे नबी ने अली से फरमाया निकाह से पहले, अली तुम्हारे पास कितना माल है? हजरत अली ने अर्ज की, आका मेरे पास एक जीरा है और एक घोड़ा है। जीरे समझते हैं, जंग में पहनी जाती थी ताकि तलवार के वार से, दुश्मन के वार से बचा जा सके। एक रिवायत में आता, हजरत अली ने कहा आका मेरे पास एक ऊंट है, आका मेरे पास एक जीरा है और एक घोड़ा है। नबी ने फरमाया अली घोड़ा तो तुम्हारे काम का रहने दो, लेकिन जीरा बेच दो। कुछ मालदार लोग हैं वो दिखा दिखा के देते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें अमीर कहा, तुम्हें तुम्हारी अमीरी मुबारक हो, मगर रब्बे काबा की कसम जहेज का दिखावा तुम भी ना करो यार, ना करो। और अगर ज्यादा ही तुम्हें देने का शौक है ना तो अपनी बेटी का हिस्सा बांट के दो, उसकी मिल्कियत में हिस्से दो बांट के। बेटियों के जो हक है तुम्हारे मालों में, तुम्हारी जमीन में, तुम्हारी जायदाद में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे प्लाट में, तुम्हारी दुकान में, जो भी हक है बेटी का हक दो। खुदा की कसम जहेज से भी बड़ा हिस्सा हो जाए। नबी ने क्या फरमाया, अली जीरा बेच दो।
हजरत अली को हुक्म हुआ, हजरत अली ने जिरा भेज दी, जल्द से मैं आने वाला हूं। मेरे नबी को जिरा भेज, मेरे नबी ने कहा जिरा भेज दी। जिरा भेज के मेरे नबी को पैसा वो रकम दे दी गई, आका मैंने जो जिरा बेची है उसकी रकम ये है। लोगों जरा गौर करो, हजरत बिलाल को मेरे नबी ने मुट्ठी भर कर उठाया और उठाने के बाद में बिलाल को दिया और देने के बाद में फरमाया, बिलाल तवज्जो है आप लोगों की, तवज्जो है, जाओ इसमें से कुछ गरीबों को खाना खिला देना। उसमें से भी क्या कहा, कुछ गरीबों को खाना खिला दो। और उसके बाद हजरत अली की उस जिरा को बेचकर जो रकम हासिल हुई थी, मेरे नबी ने उससे कुछ चंद सामान खरीदा, चंद सामान खरीदकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शायर इस्लाम गुलाम नूर मुजस्सम अमीर आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुलाम नूर मुजस्सम भाई की आमद आमद है। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप शायर साहब को सुनेंगे बहुत तवज्जो के साथ, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। सुने, बहुत से लोग कहते हैं कि हम शादी करेंगे सुन्नत के मुताबिक, और जब बात आती है ना तो वो सारी सुन्नतें भूल जाते हैं। सुने सुन्नत आप, नबी ने चंद तरह का सामान कलील सा, जिसमें शायद एक जनमाज मुसल्ला और चंद मिट्टी के बर्तन, ये थोड़ा सा सामान हजरत फातिमा को मेरे नबी ने दिया। रकम कौन सी है वो, और सुने उस रकम का क्या किया, जो जिरे बेची, उस जिरे बेच के भी डायरेक्ट नहीं, उस जिरे की रकम से हजरत फातिमा का पहले मेहर अदा हुआ। क्या अदा हुआ, क्या अदा हुआ, जोर से बोले, मेहर अदा हुआ। निकाह में, शादी में दो खर्चे हैं बस, एक मेहर का खर्चा और एक वलीमे का खर्चा, और दोनों खर्चे लड़के वाले पे। मेहर भी लड़के वाला देगा और वलीमा भी लड़के वाला करेगा। अरे भाई समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? लेकिन आजकल लड़के वाला खुद तो ये सोचता है कि हम पे तो कोई खर्चा ही नहीं है, सारा तो लड़की वाले पर है। हद ये है कि यहाँ तक कह दिया जाता है कि भाई खाना कर रहे हो कि हाँ, कि हमारे 50 बाराती वो भी आएंगे, कौन, वेज वाले, वेज खाना बनाना, अपने घर खिलाना वेज खाना। कोई गारंटी ले ली उसने कि वेज खाना खिलाएगा, कि नॉन वेज इनके लिए, वेज इनके लिए। मेरे नबी ने कहा जिरा बेच दो, हजरत अली ने जिरा बेचा, उस जिरा बेच करके कुछ गरीबों को खाना खिलाया गया, कुछ पैसे से हजरत फातिमा का मेहर अदा किया गया। उस मेहर की रकम से मेरे नबी ने थोड़ा सा सामान खरीदा और हजरत फातिमा को जहेज में दिया। यह है हजरत फातिमा का जहेज। रकम कहां से आई थी वो जिससे जहेज दिया गया, जोर से बोले, नहीं भूल गए, फिर भूल गए आप। हजरत अली की रकम, उधर ही की रकम थी। अब अगर तुम्हें जहेज लेने का ज्यादा शौक है, एक साहब कह रहे जहेज देना सुन्नत नबी ने दिया, थोड़ा ही सही, तो मैंने कहा दिया कैसा था, दिया कैसा था ये तो बता दे मुझे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 3 बेटियों को तो दिया ही नहीं, चौथी बेटी को जो दिया तो कहा हजरत ये बताइए, नबी ने चाहे ज्यादा नहीं थोड़ा दिया, दिया तो सुन्नत हो गया। तो मैंने कहा चल अच्छा सुन्नत हो गया, अमल करेगा सुन्नत पे। हाँ, मैंने कहा दिया कैसे था? हजरत अली ने जो जिरह बेच के मेहर अदा किया, उस मेहर के पैसे से मेरे नबी ने सामान दिया। तो तू भी अपना कोई प्लाट बेच है, और जैसी कार चाहिए वैसे ही प्लाट बेच, है कि नहीं है? बड़ी चाहिए बड़ा बेच, और बड़ी चाहिए घर बेच ले, और बड़ी चाहिए किडनी बेच ले। नहीं, बात मेरी गलत नहीं है, बात सही है। हो सकता है किसी पे प्लाट ना हो भाई, हो सकता है किसी पे प्लाट ना हो भाई, तो किडनी बिक जाएगी 50 लाख की, तो भाई बेच ले। और बेचने के बाद में दे बेटी वालों को कि ये मेहर है और इससे मुझे जरा जहेज दो। लड़की वालों का खून पी रहा और सुन्नत अदा करा रहा। अच्छा, सवाल एक पैदा ये होता है कि ये बताओ 3 बेटियों को कुछ क्यों नहीं दिया और एक बेटी को नबी ने क्यों दिया इस तरह से? 3 को नहीं दिया, चाहे हजरत अली से लेकर ही वो दिया, लेकिन क्यों दिया? तो सुने, जो 3 बेटियों का निकाह हुआ, शादी हुई,
और फिर जब हजरत फातिमा की शादी हुई तो हजरत अली के घर में जरूरियात का सामान तक न था। सही बात तो यह है कि जब हजरत अली की शादी हुई तो अपना घर तक न था। इसलिए मेरे नबी ने जरूरियात का सामान उस महर की रकम से अदा किया। पहली 3 बच्चियों का जो निकाह किया, बेटियों का निकाह किया, तो उनके पास जरूरियात का सामान था, मेरे नबी ने ना दिया। इस हद तक जहेज की हद है। कहां है जहेज बताओ, तसव्वुर ही नहीं है यार। सही अगर पूछे तो। लेकिन खुदा की कसम आज जहेज के ऊपर बेटियों की उम्रें निकली जा रही हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि निकाह को आसान करो, निकाह जितना हो सके जल्दी करो, लेकिन हमने निकाह को बड़ा हार्ड कर दिया, हमने बड़ा सख्त कर दिया। और जलसे में आने वालों, मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाए। खुद मेरे नबी ने 11 निकाह, उसमें हजरत खदीजा भी हैं। और हजरत खदीजा किसी गरीब औरत का नाम नहीं है, बल्कि मक्का में सबसे अमीर अगर कोई औरत है, मक्का की अगर सबसे अमीर कोई खातून है, ये स्टेज पर उलमा बैठे हैं, जिसकी तिजारत की शोहरत मुल्क शाम तक थी, वो हजरत खदीजा नबी की पहली बीवी है। मेरे नबी ने जिससे पहला निकाह फरमाया वो बहुत अमीर औरत है। मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाए। कहीं भी साबित नहीं है कि किसी निकाह में जहेज लिया हो। बेशक बेशक। यह हकीकत है जहेज की। 11 निकाह और जहेज कही। हमने जहेज को क्या बना लिया, बड़ा खतरनाक कर दिया। उलमा टीम मीटिंग करते हैं, तंजीमें मनाई जा रही हैं, लेकिन ना कोई तंजीम को मानने तैयार है, ना कोई किसी की मीटिंग को मानने तैयार है। लेने वाला भी देने वाला भी। अगर लेने वाला कुछ नहीं कह रहा तो देने वाला बहुत आगे है। और मेरे भाइयों कान खोल करके सुनो, अगर बेटियों को देना चाहते हो तो उनके हिस्से दे दो, बेटियों को देना चाहते हो उनका हक दो। और एक बात बताऊं, ये उलमा बैठने बड़ी जिम्मेदारी के साथ मसला बता रहा हूं। आपने जहेज कितना भी दे दिया, बेटी के हक से अदा नहीं होगा जब तक कि उसका हिस्सा बांट के ना। ये मसला है। आप फतवा बरेली शरीफ से, जामिया नईमिया से ले आना, जो मैं कह रहा हूं यही आएगा इंशाल्लाह। आप हक से अदा नहीं हो सकते। आप कहेंगे हमने बेटी को गाड़ी तो दे दी, नहीं होंगे ना, जब तक क्या बांट कर ना दें हक उसका। कौन दे रहा बांट के? जहेजों में उससे ज्यादा दे रहे हैं। कहो हम हक बांट कर देंगे बेटी का, लेकिन हम इस तरह से नुमाइश करके जहेज नहीं देंगे। बापों को मोटरसाइकिलें दी जा रही है लड़के की, बिचौलिया को दिया जा रहा है जाने क्या क्या, बूढ़ी माँ को क्या क्या दिया जा रहा, पूरे महल्ले के जो है कपड़े, पूरी रिश्तेदारी के कपड़े थे। भाई खुदारा इस निकाह को जितना हो सके आसान करो। मेरे नबी के निकाह का तो ये हाल है, जलसे में आने वालों ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मदीना शरीफ मेरे नबी पहुंचे हैं तो मदीने में ये हाल है कि बड़ी तेजी से इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। एक खातून है, एक औरत है जिसका नाम है उम्मे सलमा, कलमा पढ़ लिया है, हिजरत करके मक्का से मदीना पहुंची है। उम्मे सलमा शादीशुदा औरत है, शोहर पहले चला गया 1.5 साल पहले हिजरत करके मदीना। उम्मे सलमा 1.5 साल के बाद जा रही है मदीना। छोटा सा बच्चा था इनका, दूध पीता, मक्का वालों ने छीन लिया। जब ये हिजरत के लिए निकली ना तो इनसे कहा इस बच्चे को नहीं लेके जाने देंगे, अगर तुझे जाना है तो बगैर बच्चे के जाना पड़ेगा। कहने लगी अगर बच्चे की कुर्बानी देना पड़े नबी के खातिर तो मुझे कबूल है, मगर मदीना जाकर रहूंगी। बच्चा दे दिया, लेकिन मदीना जाऊंगी। 1.5 साल पहले उम्मे सलमा का शौहर चला गया था। 1.5 साल के बाद मदीना कई लोगों अपने कलेजे पे हाथ रखना, दूध पीता बच्चा अगर छोड़ोगे तो तुम्हारा दिल क्या कहेगा। लेकिन नबी से मोहब्बत ऐसी है कि बच्चे को भी छोड़ दिया, नबी के खातिर हिजरत करके मदीना चली गई। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। मदीना चली। हमारे यहाँ तो जहेज खाली की खुराफातें इतनी हो जाती हैं, खुराफातें इतनी हो जाती हैं कि एक गरीब की शादी खुराफातों में हो जाएगी। शादियों में पटाखे छोड़ देते हैं 20-20 हजार के, तो है सही बता रहा हूं मैं। आतिशबाजियां चल रही हैं बड़ी खतरनाक। बस
ऐसे ही करें ना, ये पटाखे फोड़ने मस्जिद में दे दो, ये इन पटाखों के पैसे। पटाखे, ड्रोन वाला कैमरा आएगा, वो उड़ने वाला, वो वीडियो बनाएगा। जब दुल्हन की विदाई होगी तो छत पे चढ़ के पैसे फेंके जाएंगे। क्यों? अगर पैसा ज्यादा है, मैं मना नहीं कर रहा पैसे देने, तुम तो 1 लाख की गड्डी दुल्हन वालों को दे दो, कह दो तुम्हारे गांव में जितने गरीब हैं हमारी तरफ से दुल्हन का सदका समझ के बांट देना। तुम तो 1 लाख की गड्डी दो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या तरीका है गुंडों की तरह ऊपर चढ़ गए, ऊपर चढ़ने के बाद में बरसाए जा रहे हैं। कोई बुजुर्ग का पैर दब गया बेचारा, वो बुजुर्ग गिर गया, कितनों के दुपट्टे छिन गए, किसी के दामन फट गए, किसी के गरेबा चाक हो गए, इसलिए कि जब पैसे लूटते हैं और लूटती हैं तो फिर पर्दे नहीं देखे जाते, फिर गिरेबा नहीं देखे जाते, फिर हिजाब नहीं देखे जाते, फिर दुपट्टे नहीं देखे जाते, फिर बुढ़ापा नहीं देखा जाता, फिर जवानी नहीं देखी जाती, सब गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। यार ये खुशी है, ये क्या कर रहा है तू? अगर वाकई तुझे खुशी का इजहार है, तू तो 1 लाख की गड्डी दे, लड़की के भाई को दे, लड़के के भाई को दो, कह दे ये 1 लाख रुपए कोई गरीब बेटी हो उसके निकाह में लगा देना। नहीं करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? अगर कहने साहब हम तो दिखाने में किस बात का, दो कितना पैसा तुम्हारे पास मुझे बताओ, क्या कारून से ज्यादा पैसा? 70 ऊंट कारून के खजाने की चाबियां लेके चलते थे। कितना पैसा तुम्हारे पास? जब उसका ना रहा तो तुम्हारी की क्या औकात है? चंद पैसे आ गए तो मियां कपड़ों में से निकला, घूम रहा, कपड़ों में से निकला, अब कपड़ों में नहीं आ रहा। सही बता रहा हूं मैं, कपड़ों में नहीं आ रहा। गरीब तो यूं कपड़ा नहीं पहन पा रहे कि उन पे पैसे नहीं है, और अमीर आया तो अमीर तो खुद नंगे घूम रहे। आप जितनी अमीरी आई, इनके घर की खवातीन के कपड़े इतनी शॉर्ट हो गए। ये जहनी गरीब है। खबरदार, जो पैसे की लुटतस की तुमने, जो पैसा लुटाया तुमने, अरे किसे दिखा रहे हो तुम पर कितना पैसा है? लाओ मस्जिद बनवाओ, एक ज्यादा पैसा तो, ज्यादा पैसा तो 2 निकाह करा दो गरीब बच्चियों के। अगर ज्यादा पैसा तो मदरसा बनवा दो। समझ रहे हैं आप? शादियों में आतिशबाजियां हो रही हैं। अच्छा, अगर दूल्हा